ऐसा आ गया भाई खुणस बर्तन खातर आ जाए कि मन तो राजनीतिक परिवार की राजनीति में दखल देनी है। किसान ने प्रधानमंत्री के सामने जो प्रधानमंत्री कहते किसी आगे झुका नहीं, किसान ने झुकाया अपनी ताकत के बल पे। बड़ा 106 गांव में किसी गांव का हो उसको आप टिकट दे दो। बदले हालात में कांग्रेस की विधायिका श्रीमती किरण चौधरी जी बीजेपी चली गई। आप है ना कांग्रेस का वोट ना दो, आप इस पार्टी का वोट दे दो जिस पार्टी के खिलाफ अपना काम करे। आज हम आपके बीच में जो 14 जुलाई को एक सर्व जातीय महापंचायत देवराड़े में होने जा रही है, उसका निमंत्रण देने के लिए, उसका बुलावा देने के लिए आपके बीच में आए। अब आपके दिमाग में बात होगी पंचायत क्यों कर रहे हो? उस पंचायत के पीछे कारण है, हम सब किसान यूनियन वाले और सारे इकट्ठे हुए थे और दूसरे संगठन भी थे कि इस लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान का किसानी करने वाला व्यक्ति, मजदूरी करने वाला नौजवान और सरकार से जो पीड़ित था, उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट डाला था। आप पठानकोट से शुरू हो जाओ, पूरा पंजाब, राजस्थान का पूरा ये इलाका जो हमारे बॉर्डर के साथ लगता है, पूरा हरियाणा और आपका यूपी, ये सारे इलाके में जहाँ किसानी जिंदा थी और जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ एजिटेशन किया था 13 महीने लगातार, उनके दर्द था इस बात का कि बीजेपी सरकार ने जहाँ किसान जाते थे वहाँ कील उठवाई जाती थी और लाठी बरसाई जाती थी। किसानों ने उसके खिलाफ वोट डाले, नहीं तो 400 पार करने वाला आदमी 240 में लेके छोड़ दिया। उसके बावजूद भी इस हल्के में एक साजिशी, एक जो बोल राजनीति के पटाक्रम होया कि जो वोट 5 साल तक जो कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और लगातार एजिटेशनों में जा रहा था, उसको ये कह दिया गया भाई आप है ना कांग्रेस का वोट ना दो, आप इस पार्टी का वोट दे दो जिस पार्टी के खिलाफ अपना काम करे। उस वोटर के लिए भी, उस कार्यकर्ता के लिए भी बहुत ऐसी स्थिति आ गई, वो भी क्या करे। लेकिन इस जनता ने दोनों ताकतों के बीच में 65,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिए और उसके बाद में आपको पता है राजनीतिक हालात बदले और बदले हालात में कांग्रेस की विधायिका श्रीमती किरण चौधरी जी बीजेपी चली गई। यह मामला तो बहुत पहले सेट हो चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइन अभी की है। आप इतिहास 2014 उठा के देखें किस प्रकार से खेल उस टाइम हुआ था। 2019 के अंदर जो खेल हुआ था, यानी चोई बंसीलाल जैसा आदमी जिसकी आज मिसाल पूरा संसार देता है, चोई सुरेंद्र सिंह जितना आदमी की मिसाल पूरा हरियाणा और भारतवर्ष देता है, उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, हुआ जाके बात हो गई और उसके बाद में ये सारी चीज हुई। अब ये जगह होगी खाली, अब जो खाली होगी तो हर आदमी इसके लिए प्रयास कर रहा है। हमने एक प्रस्ताव बनाया कि भाई ऐसा प्रस्ताव पारित करें देवराड़ा पंचायत में और कहें कि आप सर्वे करवा लो। उस सर्वे में आप अच्छा खिलाड़ी, किसान, मजदूर का काम करने वाला 106 गांव में किसी गांव का हो, उसको आप टिकट दे दो। कहीं आप कांग्रेस के प्रति लोगों की निगाह है, कहीं वो गलती ना कर दे और ये जो आपस में मिलकर राजनीति कर रहे हैं ये फिर कामयाब ना हो जाएं। क्योंकि आज कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह इसलिए हुआ है, उनके प्रति इसलिए देख रहे हैं कि 10 साल पहले जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल था तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती देश के लिए, इस किसान की आय दुगनी मैं कर सकता हूं, 2 करोड़ रोजगार 1 साल में दूंगा, यानी 10 साल में 20 करोड़ बच्चे लगने चाहिए थे। ये प्रधानमंत्री की और ये महंगाई कांग्रेस ने बढ़ा, इसको कम कर दूंगा।
ये 3-4 बातें उन्होंने हमारे बीच में कही, हमने विश्वास किया, सभी ने वोट दे दिए। और 10 साल में आप देखोगे तो किसान को तो मिली लाठी, और किसान के खिलाफ 3 कृषि कानून लेके आया। वो तो किसान को बहादुरी की बात है कि किसान ने प्रधानमंत्री के सामने, जो प्रधानमंत्री कहते किसी आगे झुकाया नहीं, किसान ने झुकाया अपनी ताकत के बल पे। रोजगार देने की बात, किस आदमी को रोजगार मिला? भले में रोजगार को नहीं, पकौड़े की रेडी ला लो, यो भी एक रोजगार है। पढ़े लिखे आदमी MA PhD को ये बात करना बहुत गलत बात है। फिर ये ऐसी मुड़ा दी, बोला ये ऑनलाइन करवा लो, ये इसकी अपने फैमिली ID की और चीजें, मतलब किसान भी और नौजवान भी इस ऑनलाइन मर्जाई कर दिया। फिर कांग्रेस ने देखा भाई तुम 10 साल पहले जो गलती करी थी वह गलती सुधर सकती है। फिर उनमें सियाने आदमियों ने उनको सुझाव दिया कि 5-6 चीज आप कर दो तो आपके प्रति लोगों का रुझान बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहली बात करी उन्होंने MSP की गारंटी। देखो साथियों, कई साथी कह देते हैं बीजेपी वाले कि भी यार MSP पूरी मिला हरियाणा में, या भाई कोई गारंटी थोड़ी है, कोई कानून थोड़ा है। आज मिला तड़के बंद होगी तो अरीब कांग्रेस दबाव में है। उन्हें ताज़ा देख लिया भाई किसान प्रधानमंत्री ने जुगास का है तो किसान ने खुश कर दो और MSP गारंटी दे दो। इतना बजट भी नहीं लगता, लोगों ने अपने माया जाल फंसा दिया, वो इतना बजट लगा कहाँ से हिंदुस्तान में आएगा। लेकिन MSP की जो फसलें हैं, हम नहीं कहते सारी फसलें कहते, जहाँ किसान उस उपज करता है उन फसलों के MSP की गारंटी बढ़ा दो। तो आपको पता है कि तो देवीलाल ने एक बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये करी थी, आज वो कोई आदमी कम नहीं करता, उन्हें बढ़ा रहा है। तो इसी प्रकार कानून बन जाएगा जिस दिन, तो कोई उसको हटा नहीं सकता। दूसरी बात उन्होंने कही भाई कि रोजगार की बात, ये हरियाणा प्रदेश में उसमें कहा कि हम 2 लाख रोजगार 5 साल में देंगे। उन्हें झूठ नहीं बोली कि 1 साल में देंगे, उन्होंने 5 साल में 2 लाख रोजगार देंगे। तीसरी बात उन्होंने महंगाई की करी, और सबसे बड़ी बात अग्निवीर की। जो अग्निवीर योजना है, आपको देखा होगा मिरान के अंदर स्टेडियम में बाहर भीतर कितने लड़के रेस मारते थे कि फौज में भर्ती होना है। जिस दिन अग्निवीर योजना लेके आई केंद्र सरकार, उसी दिन से नौजवान बाहर नहीं जाए, क्योंकि 4 साल में उसको वापिस आना था, ना कोई पेंशन, ना लेना ना देना। तो प्रधानमंत्री की ये योजना को राहुल गांधी ने कह दिया, जिस दिन सरकार बन गई इसको पाड़ के फेंक देंगे। तो 5-7 बात कांग्रेस ने कही, इसलिए हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है। कांग्रेस करे जबकि जब सत्ता में आओगी, और सत्ता में जब आओगी जब ढंग से चलेगी। तो उसको बताने के लिए, चेताने के लिए पंचायत है, इस पंचायत में आपने आना है। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं तो खुद नहीं कर रहा भाई, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, एक प्रयास है। अगर वो मेरे को चुनते हैं तो लड़ाई लड़ेंगे भाई, कोई और साथी जो मजबूत होगा। हाँ, कोई ऐसा आ गया भाई खुणस बर्तन खातिर आ जाए कि मन तो राजनीतिक परिवार की राजनीति में दखल देनी है, वो भी कोई अच्छी बात को नहीं। क्योंकि हमने तो पंचायती बुजुर्गों सुना है कि भाई आपस में घर का झगड़ा या तो पंचायत सुलझा हुआ है, या पंचायत तो नहीं सुलटा है तो कोर्ट सुलटा हुआ है। वोट का आधार पर कभी नहीं सुलटा जाएगा चीज। और भाई एक दूसरी बात ये हम ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार का कोई आ जाएगा तो इसका असर लोहारू में पड़ेगा, दादरी में पड़ेगा, बारडा में पड़ेगा, बयानी में पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के बीच में हम निंदा देने के आए थे। हम तो आपका प्रयास भाई जितना सारे देखते होगे, किसान एजुटेशन या आप लोग मिलते रहे, सारे चेहरे खड़े हैं, हम तो ऐसे चलते रहेंगे भाई। जितने दिन मालिक ने सांस दे रखी है ऐसे किसान मजदूर के बाद उठाएंगे। पहल हमने इसलिए करी है कि सारे जागरूक हो जाए, और जागरूक हो कि होश कह को ढंग से की बात हो जाए, ना होगी फिर उसमें फिर देखेंगे। ये बात कहने के लिए आपके बीच में आया था। आज बरसात भी अच्छी हुई है, वो दरियापुर वाले कहते बोले हमारा तो 5 आंगलों की हुई बनी, आज उनको भी ठीक ठाक होगी। तो भाई आपके बीच में आके आपकी बात मेरी सुनी, और भाई मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल गई हो, कोई गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू भाई। और आपको आशा है कि इस पंचायत में मौजूद आदमी जरूर पहुँची हो, ताकि एक प्रस्ताव पूरे गांव का 106 गांव की मोहर लाग जाए। हमारा प्रयास है, उस प्रयास में हम कितने सफल होंगे तो भगवान जानता है, उसको तो अपना हाथ की बात को नहीं, हम कोशिशें कर सका। तो आप हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे और वह शोभा बढ़ेगी, कोई न कोई अच्छी चीज़ होगी। इसी आशा के साथ आपके गांव में आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।